शुड यू टेक ड्रॉप फॉर नीट 2024? हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं शायद ऐसी बात बोल लूं जो आपको बुरी लग सकती है। पहले से सॉरी, बट अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो देन आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं स्टार्टिंग में ही, मैं यहाँ पे कोर्सेज बेचने ड्रीम्स के थ्रू नहीं आई हूँ, मैं आपकी जेन्युइनली हेल्प करने आई हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं क्रैक कर पाए। राइट डाउन ऑल द रीजंस। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने मॉक टेस्ट किए 10, 20, 30 मॉक टेस्ट किए, अच्छे से एनालिसिस की, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, आप राइट गाइडेंस में रोज 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे। ऐसा तो होगा नहीं, तो कोई ना कोई मिस्टेक तो रह गई होगी, कहीं ना कहीं तो आपके एफर्ट्स कम थे। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपने रिविजन सही से नहीं किया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टार्ट तो किए बट कंप्लीट नहीं किए, कंप्लीट तो किए तो आपने मिस्टेक से वर्क नहीं किया, या आपने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की। तो जो भी रीजन है आपने नोट डाउन कीजिए और अब ये सोचिए क्या आप इन सारे रीजंस को रिमूव कर सकते हो, उखाड़ के फेंक सकते हो और एक साल के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो बिना इन सारे एक्सक्यूजेस के जिन्हें आप रीजंस कहते हो। नो वन थिंग, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज दिस बिकॉज आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता। यहाँ पर मेरे सामने दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहले वो जिन्होंने 12 के साथ नीट दिया और दूसरे वो जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप, 2 साल का ड्रॉप, 3 साल, 4 साल, 5 साल का ड्रॉप लिया और अभी तक वो नीट क्लियर नहीं कर पाए। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने 12 के साथ नीट दिया है। तो अगर आपका 11 वीक है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, रिविजन नहीं कर पाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए। CUET आ रहा है, आप CUET का फॉर्म तो भरा ही होगा, उसमें आप अटेम्प्ट दीजिए और टॉप कॉलेज ग्रैब कीजिए, DU, BHU, CU यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगती है। बट अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो और आप रेडी हो 365 डेज, अपकमिंग 365 डेज डेली कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए, मॉक टेस्ट, DPP सब सॉल्व करने के लिए, रिविजन करने के लिए, सब करने के लिए आप रेडी हो, देन यू कैन टेक ड्रॉप। बट अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या जिसका बेस्ट फ्रेंड ड्रॉप ले रहा है, या उसकी पूरी क्लास ड्रॉप ले रही है, या उसके पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव सब कह रहे कि मेडिकल में स्कोप है, ड्रॉप ले लो, करियर बन जाएगा, और या फिर आपका मन नहीं लगता, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको नहीं अच्छा लगता, कोई भी सब्जेक्ट, या तब पढ़ाई करते जब आपका मन लगता है, ऐसे आप पढ़ते नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको मॉक टेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर आप करते भी हो देन आप चेक नहीं करते हो, यू हैव नो इंटरेस्ट इन पढ़ाई, देन आपको ड्रॉप कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी, अपनी ज़िंदगी का 1 साल सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे होंगे और कुछ नहीं होगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया था बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल का ड्रॉप लिया था, 3 साल, 4 साल से लगे हुए बट उनका नहीं हो रहा। तो आई वुड पर्सनली नेवर रिकमेंड देम टू टेक ड्रॉप, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1 साल दिया है। तो बेसिकली आपको कहना होगा दीदी 1 साल के ड्रॉप, 2 साल के ड्रॉप से क्या होता है, नीट है, हलवा थोड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो स्टूडेंट्स 12 के साथ या 12 के बाद 1 साल शिद्दत से नीट की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर वो राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजीज के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे ब्राइट करियर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस हैं, आप उन्हें परस्यू कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम MBBS। बस आपको एक्सप्लोर करना होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करते तो आपकी लाइफ बर्बाद है, आपने एक्सप्लोर कीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी ड्रॉप से उन्हें लेना चाहिए जिनके अंदर एक आग हो, एक क्षमता हो स्ट्रगल करने की, डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की, मॉक टेस्ट, DPP, रिविजन, PYQ सब करने की एक आग होनी चाहिए। सिर्फ उन्हें ही ड्रॉप लेना चाहिए जो रेडी हो नेक्स्ट 365 डेज पढ़ने के लिए, डिस्ट्रैक्शंस कट करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए। जितने भी घर में शादी इवेंट्स हो रहे हैं और बर्थडे पार्टीज, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ही ड्रॉप लेना चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक सच बताना चाहती हूँ, आप चाहे नीट एग्जाम में टॉप करो या फिर आपकी लो रैंक आ रही हो, पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओनली एंड ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज ओनली एंड ओनली इट्स यू एंड नोबडी एल्स। आपके टीचर्स, टॉप यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोसाइटी सब बोलेंगे एक फेमस लाइन, गिव योरसेल्फ वन मोर चांस, बट मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो पहले नहीं थे। ये नहीं बोलूँगी क्योंकि आपके ही एज ग्रुप के लोग फ्रीलांसिंग, हाई पेइंग स्किल्स, पार्ट टाइम जॉब, बिजनेस, ट्यूशन बहुत कुछ करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और अपने बिल्स खुद पे करें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ईशान शर्मा, दैट इज आवर फेवरेट ईशान भैया। वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो सिर्फ 21 22 की एज है उनकी
एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ, तो सिर्फ उसे नीट और मैं एक बात बता दूँ, वो IIT क्लियर नहीं कर पाए थे, तो देखिए वो, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो लाइफ में कामयाब नहीं है, वो कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो आप उनसे मोटिवेशन लीजिए, उनके चैनल को देखिए, क्योंकि आज की डेट में हर फील्ड ट्रेमेंडसली ग्रो कर रही है। बट व्हाट मैटर्स इज योर एफर्ट्स, व्हाट मैटर्स इज आप कहाँ एफर्ट लगा रहे हो, आप कहाँ 10 घंटे डेली काम करने को तैयार हो। I hope this video helps you. Do subscribe to my channel for more videos like that and share this video with all your friends. और comment section में बताइए आपका नीट का एग्जाम कैसा गया, और आप एक 12 के स्टूडेंट हो, मतलब आपने 12 के साथ दिया, या फिर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, आपके कैसे मार्क्स हैं, और अब आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, क्या आप ड्रॉप लोगे या फिर आप दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने को तैयार हो, या आप CUT दोगे। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे मैं अपनी फ्री पर्सनल मेंटरशिप, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।